बॉटम अप अप्रोच में हम सीधे स्टॉक को पिक करते हैं। सबसे पहले हम कंपनी को समझते हैं, कंपनी के बाद हम उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को समझते हैं, इंडस्ट्री के बाद हम मार्केट ट्रेंड्स को समझते हैं, मार्केट ट्रेंड्स के बाद हम ब्रॉडर मार्केट में इकोनॉमी को समझते हैं और इसी प्रकार से को हम बॉटम्स अप अप्रोच का यूज कर किसी भी स्टॉक को पिक करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेक इन्वेस्टमेंट इजी मेरे यूट्यूब चैनल पर मैं पुष्पेंद्र आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। फंडामेंटल एनालिसिस की इस सीरीज में हम जानेंगे कि किस प्रकार से स्टॉक चूज किए जाते हैं। दो तरह की अप्रोच यहाँ पे निकल के आती है। पहली अप्रोच है बॉटम अप्स अप्रोच, सेकंड अप्रोच है टॉप डाउन अप्रोच। सबसे पहले हम समझेंगे बॉटम अप्स अप्रोच क्या होती है, कैसे वर्क करती है। इस अप्रोच को लेकर हम किस प्रकार से कोई भी स्टॉक को पिक कर सकते हैं। बॉटम्स अप अप्रोच हमें यह बताती है कि किसी भी इंडिविजुअल कंपनी को हम कैसे चूज करेंगे रादर देन मैक्रो इकोनॉमिक्स और मार्केट ट्रेंड्स किस प्रकार से चल रहे हैं। हमें उनसे कोई मतलब नहीं होता है। स्टार्टिंग में सबसे पहले हम इंडिविजुअल किसी कंपनी को चूज कर लेते हैं और देखते हैं कि उस कंपनी की ग्रोथ पोटेंशियल किस प्रकार से है। न कि हम ब्रॉडर मार्केट को चेक करेंगे कि बुल रन चल रहा है, बेयर रन चल रहा है, या फिर वर्ल्ड की इकोनॉमी स्लो चल रही है, या फिर हमारे कंट्री की इकोनॉमी स्लो चल रही है। आइए जानते हैं बॉटम्स अप अप्रोच कैसे वर्क करती है। नंबर 1, आइडेंटिफाई द पोटेंशियल कंपनीज। उन सभी कंपनीज को सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करेंगे जिनको आप चूज करना चाहते हैं। मतलब आखिर इसका मतलब क्या है? सबसे पहले आप स्पेसिफिक सेक्टर की स्पेसिफिक कंपनीज को चूज करेंगे जो आपको लगता है कि यह कंपनी अच्छा वैल्यूएशन पे मुझे मिल रही है और मैं इसमें एक अच्छी वेल्थ जनरेट कर सकता हूँ। सबसे पहले आप एक स्क्रीनर लगा देंगे जिस भी स्पेसिफिक सेक्टर में आपको कोई भी स्टॉक पिक करना है उस स्टॉक को चूज करने के लिए। सेकंड पॉइंट है एनालिसिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हम अच्छे से रीड करेंगे। इन डेप्थ में कैसे करेंगे? सबसे पहले हम इनकम स्टेटमेंट चेक करेंगे, उसके बाद हम बैलेंस शीट चेक करेंगे, उसके बाद हम कैश फ्लो स्टेटमेंट्स देखेंगे। इनकम ग्रोथ में हम कंपनी की रेवेन्यूज देखेंगे कि भाई रेगुलरली ग्रो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। उसके बाद हम नेट इनकम देखेंगे कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इनकम इंक्रीज हो रही है कि नहीं हो रही है। और उसके बाद हम यह भी देखेंगे कि अर्निंग पर शेयर कंटिन्यूसली ग्रो हो रहा है कि नहीं। बाकी हम इनकम स्टेटमेंट के बारे में अच्छे से डिटेल में आगे आने वाले वीडियोस में समझेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर ही एक टॉपिक आता है बैलेंस शीट। कंपनी की बैलेंस शीट कैसी है, कंपनी के ऊपर कितनी लायबिलिटीज हैं, कितनी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज हैं, कितनी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज हैं, या फिर कंपनी के कितने सेट क्रिएट हुए हैं और कंपनी के ऊपर कितने लॉन्ग टर्म असेट्स हैं और कितने करंट असेट्स हैं। यह हम बैलेंस शीट को डेप्थ एनालिसिस करके समझ पाते हैं। बैलेंस शीट के बारे में मैं आगे आने वाले वीडियोस में अच्छे से डिटेल में बताऊंगा। इसके बाद आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक और पार्ट जो कि होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमें जानना होता है कि कैश कहाँ से जनरेट हो रहा है। क्या कैश ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से जनरेट हो रहा है, या फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से जनरेट हो रहा है, या फिर किसी फाइनेंशियल एक्टिविटीज से जनरेट हो रहा है। किसी भी प्रकार का पॉजिटिव कैश फ्लो एक कंपनी के लिए उसकी हेल्दी फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए काफी अच्छा होता है। पॉइंट नंबर 3, इवैल्यूएशन करना होता है हमें की फाइनेंशियल रेशियोज का। इसके अंदर कौन कौन से रेशियोज आते हैं आइए जानते हैं। इसके अंदर हम मोटा मोटी 4 रेशियो लेते हैं। फर्स्ट, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। प्राइस टू अर्निंग रेशियो के बारे में मैंने अपने वीडियो में अच्छे से डिटेल में समझाया हुआ है, प्लीज आप उसे चेक कीजिएगा। फाइनेंशियल रेशियोज के अंदर सेकंड रेशियो आता है प्राइस टू बुक रेशियो। थर्ड रेशियो आता है रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी हमें यह शो करता है कि कंपनी की प्रॉफिट किस प्रकार से अपना प्रॉफिट पर इक्विटी जनरेट कर रही है। और उसके बाद आता है डेट टू इक्विटी रेशियो। डेट टू इक्विटी रेशियो का भी मैंने अच्छे से वीडियो में कवर किया है, प्लीज आप मेरे वीडियोस को चेक कीजिएगा और देखिएगा। बॉटम अप्स अप्रोच में पॉइंट नंबर 4 आता है कॉम्पिटिटिव पोजीशन। मींस कि किस प्रकार से कंपनी के कॉम्पिटिटर वर्क कर रहे हैं, कंपनी उनको कंपटीशन में किस प्रकार से किस प्रकार से ओवरकम कर रही है। इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि कंपनी के पास क्या कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है अदर कंपनीज के कंपेयर में। जैसे कि सपोज कीजिए कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है कोलगेट। कोलगेट को हम मान लेते हैं
कोलगेट आप सभी जानते हैं, हम बहुत पुराना ब्रांड है और उसके नाम से कंपनी को जाना जाता है आज की डेट में। कोलगेट पामोलिव कोलगेट एक कंपनी है जिसका एक ब्रांड है कोलगेट। कोलगेट इतना फेमस हो गया है कि उसे किसी भी ब्रांड या प्रमोशन की आज ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी कंपनी थोड़ा बहुत ब्रांड या प्रमोशन करती रहती है और ये ज़रूरी भी है। मार्केटिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और कंपनी की ग्रोथ, रेगुलर ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। पॉइंट नंबर 5, रिसर्च, मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस, जो कि मेरा फर्स्ट ही टॉपिक था, मैनेजमेंट एनालिसिस। मैनेजमेंट एनालिसिस में मैंने डेप्थ में बताया हुआ है आपको कि मैनेजमेंट एनालिसिस कैसे किया जाता है, किस प्रकार से मैनेजमेंट के बारे में परखा जाता है या फिर समझा जाता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। 6 नंबर का पॉइंट है अंडरस्टैंड इंडस्ट्रीज डायनामिक। मीन्स इंडस्ट्री में किस प्रकार का ट्रेंड चल रहा है और इंडस्ट्री किस प्रकार से ग्रो कर रही है। आने वाले फ्यूचर में इंडस्ट्री कितने परसेंट CAGR से ग्रो करेगी या फिर उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री का फ्यूचर कैसा है। इसके बाद चलते हैं हम पॉइंट नंबर 7 में। पॉइंट नंबर 7 है कंसिडर फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्टस। मीन्स कि हमें फ्यूचर ग्रोथ को लेके कंसर्न होना चाहिए कि उस पर्टिकुलर कंपनी को जो हमने चूज करी है उसका फ्यूचर में ग्रोथ कैसा रहेगा या फिर किस प्रकार से कंपनी फ्यूचर में ग्रोथ कर पाएगी या फिर कंपनी के फ्यूचर प्लान्स क्या क्या हैं। क्या कंपनी कॉन्कॉल्स रिपोर्ट या फिर कंपनी किसी भी तरह से, मतलब उनका मैनेजमेंट किसी भी रूप पे जो चीज़ बोलते हैं कि फ्यूचर में हम ये करेंगे, उन पे फोकस जा रहा है कि नहीं जा रहा है। कंपनी को इन फ्यूचर प्रकार के रिस्क से जूझना पड़ सकता है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम रिस्क प्रोफाइल को भी साथ साथ में लेके चलें। पॉइंट नंबर 8 में आता है वैल्यूएशन एनालिसिस। वैल्यूएशन एनालिसिस में हम समझते हैं कि कंपनी की वैल्यूएशन कैसे निकाली जाए। कई सारे मेथड हैं, लेकिन हम यहाँ सिर्फ एक ही मेथड के बारे में बात करेंगे, डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड। डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड किसी भी कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने के लिए यूज किया जाता है। अब आप जानेंगे कि इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है। इंट्रिंसिक वैल्यू के बारे में मैं डिटेल से एक वीडियो बना दूंगा। यहाँ आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि इंट्रिंसिक वैल्यू उस प्रकार से कैलकुलेट होती है। सपोज कीजिए आज कंपनी का PE 10 है और कंपनी की वैल्यू 100 है, तो कंपनी की इन फ्यूचर से कंपनी की वैल्यू जब 1000 होगी और कंपनी का PE 10 होगा, उसको हम एक तरह से इंट्रिंसिक वैल्यू मानेंगे कि कंपनी की आज से 10 साल बाद पोटेंशियल 1000 रुपीज होगी, 10 टाइम्स ऑफ टुडेज प्राइस। इसके बाद आता है पॉइंट नंबर 9। पॉइंट नंबर 9 में आता है मॉनिटर करें। हम रेगुलरली मॉनिटर करेंगे कि किस प्रकार से कंपनी वर्क कर रही है और किस प्रकार से कंपनी की अर्निंग आ रही है। इन फ्यूचर कंपनी में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम उस स्टॉक को बार बार चेक करेंगे कि हमारे स्टॉक पर किस चीज़ का क्या इफेक्ट पड़ रहा है। अगर कंपनी कोई प्रॉब्लम में होती है तो हमारा स्टॉक कितने भी गुना हो चुका हो, उसी वक्त उस कंपनी से अपना प्रॉफिट निकाल के दूसरे स्टॉक में हम लगा देंगे और इसी प्रकार से बॉटम अप अप्रोच वर्क करती है। आगे आगे आने वाले वीडियो में हम जानेंगे कि टॉप डाउन अप्रोच क्या होती है, टॉप डाउन अप्रोच में स्टॉक को कैसे पिक किया जाता है। और इसी प्रकार से आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं पुष्पेंद्र आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। प्लीज मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।